सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम रामवल्लभां के रूप में कलिपावन अवतार ने भी स्वयं स्मरण किया है। वही श्री है, वही सीता जी है, वही लक्ष्मी है। कोई ये कहे कि लक्ष्मी सीता जी नहीं है तो समझ लो कि वो महर्षि वाल्मीकि के जो परम शास्त्र है उस शास्त्र के विरुद्ध कहता है। युद्धकांड में स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, सीता लक्ष्मीर भवान विष्णु। सीता जी लक्ष्मी हैं, आप विष्णु हैं। भगवान श्री राम को विष्णु के रूप में कहा है, कोई विशेषण नहीं लगाया। लक्ष्मी जी के आगे कोई विशेषण नहीं लगाया, विष्णु जी के आगे सीधे सीता लक्ष्मीर भवान विष्णु स्पष्ट कहते हैं। जब सीता जी की अग्नि परीक्षा के अवसर पर ये सभी आ जाते हैं, शिव जी भी आ जाते हैं। षडर्धयन साक्षात, 6 का आधा 3 त्रिनेत्र शिव जी आते हैं। और शिव जी दशरथ जी को भी साथ लेकर के आते हैं। वहां का प्रसंग है, वहां ये बात स्पष्ट है। पद्म पुराण में भी लक्ष्मी जी के रूप में सीता जी स्वीकार किया है। विष्णु भगवान साक्षात श्री राम है, नारायण है। रामो नारायण साक्षात शेषो लक्ष्मण उच्यते। राम जी साक्षात नारायण हैं और शेष साक्षात लक्ष्मण हैं। तो शास्त्र के इस तात्पर्य को भोली भाली जनता के सामने ये कह देना कि सीता जी लक्ष्मी नहीं है, महालक्ष्मी है। जो लक्ष्मी है वही महालक्ष्मी है। सीता जी लक्ष्मी हैं, वही महालक्ष्मी है। भगवान श्री राम विष्णु हैं, रामो है विष्णु पुरुषः पुराण, वही महाविष्णु है। ये शास्त्र है। महेंद्र पाक शासन, इंद्र के पर्याय में भी आता है। इंद्रो मरुत्वान मघवा, बिडौजा पाक शासन के रूप में भी आता है। तो इंद्र और महेंद्र ये ऐसे हैं, इनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं का भेद है मात्र। चतुर्भुज स्वरूप में आगम ग्रंथों में भगवान शंख चक्र लेकर के धारण हैं, तो उसमें भगवान विष्णु में और भगवान मधुसूदन में क्या फर्क है? तो भगवान विष्णु का चक्र सीधे रहेगा और मधुसूदन भगवान का चक्र प्रयोग चक्र रहेगा, वो थोड़ा तिरछा रहेगा मूर्ति में। ये आगम ग्रंथों में प्रयोग चक्र है। ऐसे सीधे न हो कि यूं तिरछा रहेगा, उसको प्रयोग चक्र कहा गया है। विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार उस विषय को स्पष्ट किया है। इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा, यहां तक ब्रह्मा स्वयंभूष चतुराननो वा, रुद्रस्त्रिनेत्र त्रिपुरांतको वा। जो रुद्र हैं वही त्रिनेत्र हैं, वही त्रिपुरांतक हैं। लेकिन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न स्वरूपों को, उनके वेश को, कभी कोई पीतांबर में, कभी श्वेतांबर में, कभी रक्तांबर में, कभी सामान्य चक्र धारण किए हैं, कभी प्रयोग चक्र के रूप में, तिरछे रूप में है, इस रूप में है। ये शास्त्र है। इस रूप में इसका चिंतन करना है और इसी रूप में इसे प्रतिपादित करना है। यही है, यही तात्पर्य है। श्री संप्रदाय है मेरा, मेरे संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। हम अपने संप्रदाय को लक्ष्मी संप्रदाय
सीता संप्रदाय नहीं कहते। यद्यपि सीता जी वही है, लक्ष्मी जी वही है, श्री वही है, उनकी स्वरूपावस्था है जिसका अनुसंधान किया है। यहां तक कि पुराण तिलक श्रीमद् भागवत महापुराण है, पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण है। उस पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण में कहा है, देवराज इंद्र ने भगवती लक्ष्मी की श्री की स्तुति करते हुए क्या कहा है? स्पष्ट कहा है उन्होंने, नमस्ते सर्वलोकानां जननीं अब्ज संभवां श्रियं उन्निद्र पद्माक्षीं विष्णु वक्षस्थल स्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निभेक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियामहम्। ये अनुसंधान करते हैं, स्तुति करते हैं देवराज इंद्र भगवती लक्ष्मी की, जिनके कृपा की कोर से कटाक्ष पड़ने पर, नजरें इनायत होने पर, दृष्टि पड़ने पर सारा जगत खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो यावलोकिता, तुम्हारे द्वारा देख लेने पर सद्यशीलाद्यैरखिलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्चयुज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा। हे लक्ष्मी, हे श्री, वहां श्री और लक्ष्मी दोनों एक अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, देवराज इंद्र प्रयोग कर रहे हैं। और यहां तक आगे स्पष्ट कर दिया, इसी को भगवान के सिंहासनावतार यामुनाचार्य स्वामी ने कहा, ईशत्वत् करुणा निरीक्षण सुधा संधुक्षणाद्रक्षते नष्टम प्राक्तदलाभत त्रिभुवनम संप्रत्यनंतोदयम। आपने नजरें फिरा ली तो सारे संसार की शोभा समाप्त हो गई, और आपकी नजरें जब पड़ गई संसार पर तो इसकी शोभा अनंतोदय को प्राप्त हो गई, अनंत शोभा हो गई। ये कहते हैं, इसका अनुसंधान करते हैं, प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आप कौन हैं? आप वही हैं जो श्री रामावतार में सीता जी के रूप में आती हैं और श्री कृष्णावतार में श्री रुक्मिणी जी के रूप में आती हैं। वही है आप। राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णु रेशानपायिनी। ये भगवान विष्णु से कभी अलग होती ही नहीं, इसीलिए तो सीता जी कहती हैं, अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा। दुनिया को दिखाने के लिए लंका में रहती हैं, शोक वाटिका में रहती हैं, और कभी अलग नहीं होती। जैसे सूर्य से प्रभा की प्रभा कितनी भी दूर चली जाए, लेकिन सूर्य से वो जुड़ी रहती है, कटती नहीं। भास्करेण प्रभा यथा। और यही बात हमारे ठाकुर जी कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा। वो कभी अलग होते नहीं। ये तो लीला के रूप में, संसार के रूप में संसार को दिखाई पड़ता है कि वो अलग हैं, इसलिए ये अनुसंधान करते हैं, ये चिंतन करते हैं आचार्य। और वही इसके अतिरिक्त भी, ये तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु, भगवान विष्णु हैं श्री राम जी, भगवान विष्णु हैं श्री कृष्ण भगवान। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीद यथा प्राच्यान दिशीन दुरिव पुष्कला। हम तो श्री राघवेंद्र सरकार में, श्री विष्णु में, श्री नारायण में रंचमात्र का भेद ही नहीं स्वीकार करते हैं। शास्त्र ही कहता है, शास्त्र की यही आज्ञा है, और स्वीकार भी नहीं किया है।
पद्म पुराण में जहां वर्णन है 4 कल्प में 4 प्रकार से भगवान श्री राम के अवतार की, वहां पर ये विश्लेषण किया गया है कि श्री राम जी साक्षात विष्णु हैं, सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं, भरत जी साक्षात शंख हैं और लक्ष्मण जी साक्षात चक्र हैं, लक्ष्मण जी साक्षात शेष हैं और शत्रुघ्न जी साक्षात चक्र। श्री राम जी विष्णु हैं, श्री सीता जी लक्ष्मी हैं, श्री लक्ष्मण जी शेष हैं और श्री भरत जी शंख हैं और श्री शत्रुघ्न जी चक्र हैं। चक्र द्वारा शत्रु दमन करते हैं भगवान। वो निज आयुध है उनका, भगवान का निज आयुध भुजचारी, गोस्वामी जी जो कहते हैं वो निज आयुध है। निज आयुध माने स्व अस्त्र, स्व माने निज, अस्त्र माने आयुध। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम विधात विभु, ये शास्त्र है, ये वेदव्यास जी कह रहे हैं। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण। अब इन शास्त्रों की विशद विवेचना आचार्यों ने भी की है और 1923 में श्री बड़ा स्थान अयोध्या का, जो दशरथ महल के नाम से आज जाना जाता है, 1923 में वहां के पूज्य महाराज श्री ने स्वयं संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा था और श्री रामानुज संप्रदाय, भगवान श्री रामानंद के संप्रदाय से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे श्री रामानुज श्री रामानंद एक हैं और आज भी जो शास्त्र के रहस्य को जान रहे हैं वो इसे एक ही समझते हैं और एक चना में 2 दाल जैसे हो, उसी तरह श्री संप्रदाय श्री रामानुज श्री रामानंद संप्रदाय के रूप में आचार्य जनों ने स्वीकार किया है। हम लोग उन आचार्यों की बातें स्वीकार करते हैं और उसे हृदय में स्थान देते हैं। इसलिए मैं बतला रहा हूं आपको कि ये बातें, इन शास्त्रों के विरुद्ध इनका व्याख्यान करना, शास्त्रों के अंतःकरण को, शास्त्रों के तलस्पर्शी ज्ञान रखने वाले विद्वानों की व्याख्याओं का चिंतन करके जो वर्णन है, वह चिंतन, वह वर्णन, वह व्याख्यान, वे टीकाएं, वे तो है ही है। हम अनुभव करते हैं अभिनिवेश वशीकृत चेतसाम। अगर हमारा कहीं पूर्वाग्रह हो जाएगा, अभिनिवेश हो जाएगा कि हमने ये कह दिया है इसलिए इसी को सिद्ध करेंगे, तो बहुविधाम अपि संभवति भ्रमः, बहुत कुछ जानने वालों को भी भ्रम हो जाता है और कुछ नहीं है। इसलिए हम तो कोई किसी का नाम ही नहीं लेते हैं, न इन सब चीजों में कोई ज्यादा भरोसा विश्वास रखते हैं। ये तो किसी ने कोई चीज काट करके, छांट करके, मिला करके, बना करके, जैसे शीला दीक्षित का नहीं स्टेटमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में एक बार आया, कोई कह रहा है कि आप फिर क्या यही सब करती रहेंगी, तो कह दिया हाँ हम तो करेंगे। कहीं की बात थी उसको जोड़ करके, कहीं का वक्तव्य जोड़ करके, और ऐसे वीडियो उस समय आई थी हमारे पास घूमते घूमते, ऐसे ही मेरे पास घूमते घूमते वीडियो आ जाती है
मुझे लगता है कि गुरुजनों को शिष्य का संशोधन करना चाहिए, उसे परिष्कृत करना चाहिए और परिष्कार करके उसे संवार करके प्रस्तुत करना चाहिए। केवल एतावन मात्र है। और मेरी बात से कोई व्यथित हो जाए ये मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन शास्त्र की जो वास्तविक स्थिति है, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्री विष्णु पुराण हो, और चाहे आज से 100 साल पहले प्रकाशित बड़ी जगह से वह दिव्य ग्रंथ जिसको आप सब लोग जानते हैं, और आज से 100 साल पहले जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ वह अद्भुत ग्रंथ जो महाराज जी ने स्वयं लिखा। उस समय भी ये बातें चालू हो गई थी, थोड़ा 1-2 आदमी थे, ज्यादा नहीं, और वो अद्भुत ग्रंथ है। और उस अद्भुत ग्रंथ का नाम ही श्री संप्रदाय दिग्दर्शनम है, जिसको अयोध्या बृहत स्थानाधिपति श्री वैष्णव भूषण महंत श्री राम मनोहर प्रसाद जी महाराज जी ने स्वयं संपादित किया था। जिज्ञासु वैष्णवों के लिए उसे श्री ब्रजमंडल प्रेस से छपाया था 1979 संवत में। अभी 2079 चल रहा है। अभी 100 वर्ष हो रहा है। यह ग्रंथ अपनी शताब्दी मना रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस ग्रंथ का पुनः प्रकाशन होना चाहिए और लोगों के पास ये ग्रंथ पहुंचना चाहिए। 100 वर्ष पहले कैसा चिंतन था हमारे आचार्यों का, वह परस्पर कितनी एक वाक्यता थी। ये तो बात है। इन शास्त्रों के अनुसार भगवान के स्वरूप को स्पष्ट करना, उनकी कथाओं को स्पष्ट करना, यही शास्त्रों की शोभा यात्रा है, शिव यात्रा है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वही शव यात्रा है। इसीलिए इसको समझना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए, लोगों को विधिवत इसका चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए। नहीं तो हमारे आचार्यों ने यही अनुसंधान किया है। पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति व्याघात दूर स्थिताम आनीतां निजाक्षरैः सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम्। पूर्वाचार्यों के द्वारा सुरक्षित है, इसे हमें इसी प्रकार संरक्षित सुरक्षित करना है। और यही हम सब लोगों का दायित्व है। पूर्वज प्राप्त दायम, ये पूर्वज प्राप्त दाय है, पूर्वजों के द्वारा प्राप्त है हम सब लोगों को। इसलिए हमें मिल करके इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आपस में खेल में कोई बात नहीं है, खेल हो जाती है, खेल चलता है। खेल में कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं है। कबड्डी खेल लिए, उसके बाद फिर दोनों गुइयां एक हो गए परस्पर, फिर आपस में हो गए। इसलिए खेल बुद्धि प्रतिभा बुद्धि पाटव के रूप में कई प्रकार से तर्क प्रमाण के द्वारा कोई बातें कही जाती हैं, लेकिन अंततः शास्त्रीय सिद्धांत दोनों एक ही मानते हैं। शास्त्रार्थ होता है, चाहे वो वशिष्ठ कुंड अयोध्या में हो शास्त्रार्थ गुरु पूर्णिमा के दिन, चाहे नाग पंचमी के दिन नाग कुआं में हो, या प्रयाग में नाग वासुकी में होता है नाग पंचमी के दिन। हम लोग प्रयाग में भी अध्ययन किए थे। तो
वहां दो वादी प्रतिवादी होते हैं, शास्त्रार्थ होता है, लेकिन सिद्धांत दोनों एक ही स्वीकार करते हैं। ये तो चलती रहती है चर्चाएं। ये ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञानम आत्मा, ज्ञानवान व आत्मा। ज्ञानवान आत्मा है कि ज्ञान आत्मा है, इसी का विवेचन निरंतर होता रहता है। तो इन सब रहस्यों को, इन सब विषयों को शास्त्रों में वर्णन किया है। ये भोली भाली जनता गुमराह न हो, इसलिए यह आवश्यक है उसे बताया जाए कि भगवान श्री राम साक्षात नारायण हैं, विष्णु हैं, सीता जी भगवती लक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी हैं, और यही महर्षि वाल्मीकि का सिद्धांत है और यही गोस्वामी जी भी अनुभव करते हैं। वही भगवान को कमठ वामन नरहरि के रूप में वर्णन करते हैं, वही चिंतन करते हैं। यह हमारे आचार्यों की बातें हैं, इन्हें स्वीकार करना है। तो मैं तो भागवत की यह कथा आपको सुना रहा था, कुछ बातें मेरे सामने आई तो मैंने सोचा इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए। बस केवल इतना ही स्पष्ट करना है कि आप लोग इसे अच्छी तरह जान लें कि राम जी साक्षात विष्णु हैं, नारायण हैं, श्री सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं। श्री विष्णु पुराण कह रहा है, राघवत्वे भवस्सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णु रेशान पायिनी देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषी विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुं। आत्मनस्तनुं विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्। ये अपना ऐसा करती हैं, ये इनकी बात है, आप सब लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात भगवान विष्णु हैं, वो बताते हैं कि भगवत शब्द वाच्य क्या है। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये पूर्ण रूप से जिसमें हो वह भगवान है। ज्ञान देखना हो भगवान का तो श्रीमद् भगवत गीता उठा करके देख लो। सभी आचार्य उस पर भाष्य लिख करके अपने सिद्धांत का पोषण करना चाहते हैं उससे। शक्ति देखना हो, थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो आपको भी होगा। अरे नहीं ज्यादा ज्ञान होगा तो अपना नाम तो याद ही होगा आपको, इतना ज्ञान तो होगा। लेकिन पूर्ण ज्ञान तो परब्रह्म परमात्मा को है। शक्ति थोड़ी तो आपको भी होगी, नहीं होगी तो एक छोटे बच्चे को ही एक थप्पड़ मार देने की शक्ति तो है। लेकिन ऐसी शक्ति कि अभी भगवान छठी पूजन में है और पूतना आई और पूतना का वध कर दिया उन्होंने, ऐसी शक्ति तो भगवान में ही है। बल भी थोड़ा मोड़ा हमारे पास ही नहीं, ज्यादा तो एक ही पाँव उठा लेंगे, 2 पाँव उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे तो अपना हाथवा तो संभाले हुए हैं ना, पैर तो उठा रहे हैं आगे कदम रखने के लिए, इतना तो कर रहे हैं ना, इतना बल तो है, अनुभव करो। लेकिन पूर्ण बल तधार चैकेन करेण लीलया, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कन्नी उंगली के ऊपर धारण कर लिया, ये भगवान कृष्ण है, ये बल है उनका। ऐश्वर्य देखना है तो आपको अपनी पत्नी के लिए एक हार सोने का बनाना होता है तो 10 बार बजट देखना पड़ता है, और यहाँ रातों रात सुवर्णमयी द्वारका का निर्माण कर दिया भगवान ने, चुटकी चुटकी में सोने की द्वारका बना दी, ये उनका ऐश्वर्य है। वीर्य देखना हो तो एक आधा लड़का बच्चा पैदा करने में इतना परेशान रहते हैं, दुनिया में ओझा सोखा गुनी और दवाई खाते रहते हैं लोग। यहाँ 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक कन्या पैदा की भगवान ने, इसलिए उनका वीर्य भी अमोघ है।
तेज देखना हो तो तेज आग है, सबसे तेज जला दे आपको, लेकिन 2-2 बार आग पी लिया भगवान ने। आपको कल ही मैंने कथा में सुनाया था। तेज अशेष रूप में, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजाम से शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयैर गुणादि। और इतना सब कुछ होने के बाद जिनके अंदर निंदित गुण न हो, निंदनीय कोई कृत्य न हो जिनका, वही भगवत शब्दवाच्य हैं। ये श्री विष्णु पुराण का लक्षण है भगवान का। और ये भगवान कृष्ण के जीवन में पूरा का पूरा घट रहा है। इस रूप में इन्होंने बताया। इस तात्पर्य से कहा एते चांस कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान से। भगवान स्वयं कृष्ण है। तो क्या राम जी भगवान नहीं? भगवान राम जी भी है, लेकिन स्वयं भगवान मतलब भगवत शब्द वाच्य ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये सब जिनके जीवन में प्रत्यक्षतया प्रकट होकर के दिखलाई पड़ रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम है। जो लोग ये कहते हैं कि राम जी 12 कला अवतार हैं, कृष्ण जी 16 कला अवतार हैं, इसलिए वो पूरे हैं, राम जी अधूरे, वो नहीं जानते, इसलिए अज्ञानतावश ऐसा कहते हैं। अरे भाई, 1 रुपए में 16 आना होता है, बोलो। अब चाहे 2 अठन्नी ले लो और चाहे 4 चवन्नी ले लो। 4 चवन्नी ले लोगे तब भी 16 आना होगा, 2 अठन्नी ले लोगे तो भी 16 आना होगा। तो चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, परिवा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा और अमावस्या। 15 16, इसलिए 16 कलाओं में चंद्रमा पूर्ण होता है। और सूर्य की 12 कलाएं हैं, मेष की संक्रांति, वृष की संक्रांति, मिथुन की संक्रांति। ये मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये तो इन्हीं 12 संक्रांतियों में आपका पूरा साल बीत जाता है। और इन्हीं 16 तिथियों में आपका पूरा साल बीत जाता है। 16 तिथि के अलावा कोई 17वीं तिथि आती है? बोलो भाई, बताओ, नहीं ना आती है। अब कोई सिरफिरा कहने लग जाए कि कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म हैं और राम जी कम हैं, अधूरे हैं, तो उसको यही कहा जाएगा ना कि इसकी बुद्धि का दिवाला पिट गया है, दिवालिया हो गया है। भगवान श्री राम 12 कलाओं में ही उतने ही परिपूर्ण हैं जितने भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में परिपूर्ण हैं। यही अनुसंधान है आचार्यों का। अब इस दृष्टिकोण से अब हम भेद डालने लग जाएं किसी को कि राम जी तो नहीं है, पूरे कृष्ण जी ही हैं, सब कुछ पूर्ण, तो ये लोगों को गुमराह करना होगा, लोगों को भड़काना होगा, लोगों को गलत रास्ता दिखाना होगा। हम धर्माचार्य होकर के अगर इस तरह का गलत रास्ता दिखाने लग जाएंगे तो हम अधर्म करेंगे और अधर्म का दंड हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। यहां पर जो भी आया है मृत्युलोक में, ये कर्मों का ही एग्रीमेंट है। इसीलिए भगवान स्वयं कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करते हैं। और कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करते हुए अगर दूत बना करके हनुमान जी को उन्होंने भेजा था रावण के यहाँ, विरोधी के यहाँ, तो स्वयं भी दूत बन करके हस्तिनापुर जाते हैं, शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जाते हैं भगवान।
पांडवों का दूत बन करके जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा स्पष्ट रूप में श्री कृष्णावतार में, कर्मैव गुरुरीश्वरः, और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधेनि मनुष्यलोके। मनुष्यलोक जो है वो कर्मों का अनुबंध है, कर्मों का एग्रीमेंट है। इसलिए मैं केवल शास्त्र का पक्ष लेने के लिए, शास्त्र की चर्चा करने के लिए, शास्त्र के रहस्य को आप तक पहुंचाने के लिए अपनी बातें कहता हूं। किसी को दुख पहुंचाने के लिए मैं कोई बात अपनी नहीं कहता हूं। गुरु शिष्य की परंपरा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करते रहने के लिए स्खालित्य शासितारम स्वपरहित परम देशिकम भूषणरीप से, शिष्य से कोई चूक होती है तो गुरुदेव उसको सुधारते हैं। इसलिए हम कोई बात बता देते हैं, इसलिए नहीं कुछ कहते हैं कि हाँ किसी का विरोध करना है। इसलिए इस रहस्य को समझना चाहिए और यही अनुसंधान करना चाहिए। बिना मतलब किसी को मिर्ची लगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हम इसलिए बोलते हैं इन बातों को कि शास्त्र हमारे कल्प वृक्ष हैं। शास्त्रों से हम जो भी कुछ सिद्ध करना चाहेंगे वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ये देखा जाएगा, ये देखना जरूरी होगा कि हम जो सिद्ध कर रहे हैं उसका प्रसंग भी है क्या, उस प्रसंग से उसका कुछ तालमेल भी बैठ रहा है, जो अर्थ हम सिद्ध कर रहे हैं क्या। नहीं तो यात्रा हमको करनी है और मैंने कहा सैंधवम आने, तो यात्रा के समय सैंधवम आने में सिंधु देश में उत्पन्न घोड़ा न ले आकर के वो यात्रा के समय सेंधा नमक ले आकर देने लगेगा तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा ना। इसलिए जिसका प्रसंग हो, प्रसंग के अनुरोध से अर्थ होता है, जबरदस्ती करने से नहीं। वैसे तो कुछ भी अर्थ हो जाएगा, किसी भी चीज का कैसे भी अर्थ कर लिया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों को तोड़ना, मरोड़ना और मरोड़ करके अपने अनुकूल अर्थ करना, जो महर्षि वाल्मीकि भी नहीं चाह रहे हैं। एतस्मिन् अंतरे विष्णु रूपयातो महाद्युति, इस तरह भगवान महाद्युति संपन्न देवता जब प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान विष्णु ही आकर के उनकी प्रार्थना से प्रकट होते हैं और वो सतुदेवैरुदैरणस्य रावणस्य वधार्थिभिः, रावण के वध की इच्छा रखने वाले देवई, देवताओं के द्वारा जिनका वर्णन किया गया, स्तुति की गई, जिन्हें स्पष्ट किया लोगों के सामने, वो भगवान आए श्री राम के रूप में। ऐसे भगवान श्री राम 12 कला में ही परिपूर्ण हैं। जितना भगवान श्री कृष्ण 16 कला में हैं, उतने भगवान श्री राम 12 कला में ही हैं। जैसा मैंने कहा चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान राम सूर्य की 12 कलाएं हैं, मेष से लेकर के और मीन तक, उसी में परिपूर्ण होते हैं। चाहे 4 चवन्नी को हो, चाहे 2 अठन्नी को हो, होगा 16 आना ही। यही बातें मैं आपको बतला रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण का भगवत्व यहां स्पष्ट होता है कि भगवान ने बता दिया कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, मुझसे बढ़ करके कोई नहीं है। आपको कह दिया गया आप देवराज इंद्र बने हैं, बने रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये मत समझ लीजिए कि आप ही सब कुछ है। आपको ब्रह्मा जी हमने बना दिया, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए, आपको सृष्टि का कार्य सौंप दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आवे वही करने लग जाए, दुनिया आपको जगत गुरु कहने लगी। स्वयं कहते हैं यन्माया मोहित दिया माम ब्रुवंति जगत गुरु,
जिन भगवान की माया से मोहित लोग, विमूढ़ लोग हम ही को जगत गुरु कहने लगते हैं। ब्रह्मा जी अपने लिए कहते हैं, मतलब वो अपने को जगत गुरु मानते नहीं हैं। ब्रह्मा जी जगत गुरु भगवान को ही मानते हैं, जगत गुरु भगवान को ही मानते हैं। ब्रह्मा जी अपने को स्वयं नहीं मानते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लग जाए, हम ही जगत गुरु हैं, हम ही को सारे पुरस्कार प्राप्त हैं, हम ही सब कुछ हैं, ऐसा ब्रह्मा जी भी नहीं स्वीकार करते हैं। सीधे हमारी परंपरा है। हमें वैष्णवों को तो अति विनम्र होने की परंपरा है, समझे। नित्याभिवांछित परस्पर नीच भावैहि मद्दैवतैहि परिजनैस्तव संगसीय। हमने कब कहा? कोई कुछ काट छांट कर कोई चीज जोड़ ताड़ करके सामने पेश कर दे और फिर उसके बाद कोई चीज आ जाए, मैं तो हाँ, लेकिन ये पीड़ा हृदय में होती है कि शिष्य को संशोधित करना चाहिए, परिष्कृत करना चाहिए, सुधारना चाहिए, असत पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये आचार्य का स्वरूप होता है। आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। हमारे शिष्य कुछ गलत करते हैं तो हम उनको उसी समय टोकते हैं, उसी समय डांटते हैं और कहते हैं ये गलत किया, इसको नहीं करना चाहिए। हम उनका पोषण नहीं करते हैं। हाँ, यदि सिद्धांत है, शास्त्र है, शास्त्र के पक्ष में कोई बोल रहा है तो शास्त्र का पोषण करना तो धर्माचार्यों का कर्तव्य है। शास्त्र की चर्चा करना, शास्त्र का पोषण करना। जगत गुरुओं का पद ही इसीलिए है कि उनकी अध्यक्षता में न्याय, व्याकरण, वेदांत, मीमांसा, धर्मशास्त्र के ऊपर चर्चाएं होती रहें, शास्त्र चर्चाएं होती रहें। हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के यहाँ यज्ञ के अवसर पर 12 बजे से 2 बजे तक शास्त्रार्थ की सभाएं होती थीं। विद्वान लोग शास्त्रार्थ करते थे। उनकी शास्त्रार्थ सभाओं में सभापति शर्मोपाध्याय जी, जिन्होंने टिप्पणियां लिखी हैं व्याकरण के ग्रंथों में, टीकाएं लिखी हैं, पंडित शिवदत्त शर्मा दाधीच जी जैसे, सभापति शर्मोपाध्याय जी जैसे, स्वामी नीलमेघाचार्य, स्वामी देवनायकाचार्य जी, देवस्वरूप मिश्र जी और दीनानाथ शास्त्री जी, कैलाशपति त्रिपाठी जी जैसे विद्वान, पंडित प्रकांड श्री रामवदन शुक्ल गुरु जी महाराज हमारे और श्री राम प्रसाद त्रिपाठी जी महाराज, जिनको अभिनव पाणिनि कहा जाता था, ऐसे महापुरुष लोग उन त्रिदंडी स्वामी जी के यज्ञों में शास्त्रार्थ में गए हैं। उनके साथ ही हमको भी उस शास्त्रार्थ सभा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें राम प्रसाद त्रिपाठी गुरु जी बैठे थे, देवस्वरूप मिश्र जी बैठे थे, दीनानाथ जी बैठे थे, दीनबंधु दीनानाथ पांडेय, कैलाशपति त्रिपाठी जी बैठे थे। ये सब आचार्य जन बैठे थे और वहाँ उनकी सभा में, स्वामी जी की सभा में 12 बजे से 2 बजे तक शास्त्रार्थ होता था। ये नियम था। नैमिषारण्य में जिस भगवान श्री राम के यज्ञ का वर्णन किया गया है, वहां भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में जो वर्णन किया गया है वहां भी यही है। मध्याह्न में लोग शास्त्र चिंतन करते थे, शास्त्रार्थ की चर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होता था। उस तरह की परंपराएं थी। आज भी वह परंपरा विधान पूर्वक श्रृंगेरी पीठाधीश्वर के यहाँ संचालित है। मैं YouTube में देखता हूँ शास्त्रार्थ की उस परंपरा को, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि वो शास्त्रार्थ की परंपरा है। श्रीमद् जगत गुरु कांची प्रतिपाद भयंकर गादी स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज जी का जब 50वें वर्ष का उत्सव हो रहा था, अभी 90 वर्ष का उत्सव विगत वर्ष हुआ। 50वें वर्ष के उत्सव में मैं लुकोटा से अरैयर श्रीराम शर्मा, तार्किक कविरत्न
विद्वान पधारे थे। उनकी अध्यक्षता में नावल पाक्कम रामानुजाचार्य, एन.आर. कण्णन जी जैसे विद्वान, एन.आर. श्रीनिवासन जी जैसे विद्वान, श्री विजय राघवन जी जैसे विद्वान, ये सब लोग विद्यमान थे। वहाँ शास्त्रों की चर्चा हुई थी। वहाँ इस रामानुजदास को भी शास्त्र चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। पूर्वाग्रह ग्रहित हृदय से नहीं, अभिनिवेश वशीकृत चित्त से नहीं, हठ से नहीं, शास्त्र के चिंतन के माध्यम से वहाँ चर्चाएं होती थीं। विद्वान लोग हिस्सा लेते थे, आपस में अपने अपने वक्तव्य देते थे। आजकल उसका रूप बदल गया है, डिबेट हो गया है दंगल के रूप में। पहले आज तक में आज भी होता होगा, ताल ठोंक के रूप में, फुल एंड फाइनल के रूप में, अड़ी के रूप में। टीवी 9 भारतवर्ष में भी आप लोग देखते होंगे। आज सामाजिक विषयों पर, चलने वाले विषयों पर चर्चाएं होती हैं और वहाँ भी एंकर जब कोई गलत बोलने लगता है तो उसी समय टोक देता है, उसकी आवाज को रोक देता है। तो हिंदी में एक तरह का शास्त्रार्थ ही है, शास्त्र का अर्थ नहीं है। वो तो मात्र लौकिक घटनाओं को लेकर के, राजनीतिक घटनाओं को लेकर के वो शास्त्र की चर्चा न करके लोक की चर्चा करते हैं, यह सोच के कि कहा भी है शास्त्रों में ये वो लौकिकास्तय वो वैदिका, लेकिन इसको मैं मान नहीं सकता कि वही वैदिक हो गया। हाँ, एक परंपरा है जो शास्त्र की, शास्त्रार्थ की, उसी तरह, क्योंकि उसमें वीर गाथा मनोहारिणी होती है, वीर गाथा, उसमें सुख मिलता है लोगों को। इसलिए वो ताल ठोंक के, चाहे अड़ी, चाहे फुल एंड फाइनल, चाहे दंगल, ऐसी चीजें देखते हैं, उनका मन लगता है देखने में। और वो चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को लाते हैं जो कुछ विरोध में बोलें और उसका कुछ जवाब हो और उसी तरह से हेडिंग बनाई जाए। ऐसी ही ये सब मीडिया की कारस्तानियों से बातें चलने लगी। वो न मेरा लक्ष्य था, न मेरे मन में कोई इच्छा है किसी के प्रति कि हम किसी का अपमान करें या हम किसी का वैभव देख करके, ऐश्वर्य देख करके हमको कोई जलन और ईर्ष्या की भावना ही नहीं है। भगवान ने हमें इतना दे दिया है कि हमें किसी से जलने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी से लेकर के आज तक मेरी शास्त्रीय परंपरा भी ऐसी रही है। आज तक जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी के द्वारा किए गए अहमर्थ विवेक समीक्षा एक भ्रांति, जो दार्शनिक सार्वभौम माधवाचार्य जी के द्वारा किया गया खंडन था, वो उसका खंडन आज तक नहीं छपा। आज तक हमारे अर्जुन के द्वारा किया गया जो खंडन है पंडित कमलाकांत त्रिपाठी जी के द्वारा, वो भी नहीं छपा, उसका भी खंडन नहीं छपा। वो भी अभी तक सर्वातिशायी हैं और वो इंतजार कर रहे हैं बैठ करके हमारे अर्जुन कमलाकांत त्रिपाठी जी कि हाँ, हमारे उस निरर्थक प्रयास नामक किए गए खंडन का कोई खंडन करे। लेकिन हम इसको कोई अपना मान सम्मान और कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं मानते हैं। हम उसके बाद भी इतना सम्मान करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, आज भी सम्मान देते हैं, अभी भी सम्मान देते हैं। और स्वयं हमारी यात्रा के प्रसंग में आपने कहा भी है कि हमने कभी 5 आचार्यों का कभी खंडन नहीं किया। और उसके बाद आपने भगवान श्री रामानुजाचार्य के लिए कहा कि उन्होंने कहाँ स्त्रियों का सम्मान किया, भितरिया बहरिया की बात की, बाद में स्वयं कहा कि भगवान रामानुजाचार्य ने बहुत बड़ा कार्य किया, सम्मान किया। आपकी उस बात पर मैंने आपकी प्रशंसा करते हुए आपको नमन किया कि आपने यथार्थ
को समझ करके उस विषय को प्रस्तुत कर दिया, वह विवाद आगे नहीं बढ़ा। ऐसे ही इसको भी शमन करना है। ये तो लोगों की चीजें हैं जो बढ़ाते हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनमें कोई तत्व नहीं है। हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, हमें शास्त्रीय वैभव प्राप्त करना चाहिए। हमें राजनेताओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा प्राप्त पुरस्कारों के वैभव को नहीं, अपितु अपने आचार्यों के सिद्धांतों के अनुसार चलने में वैभवान्वित अनुभव करना चाहिए। यही हमारा वैभव है, यही हम प्रार्थना करते हैं, सविनम्र प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम तो आपको वेदांत देशिक स्वामी जी के रूप में देखना चाहते हैं, हम तो आपको रंग रामानुजाचार्य के रूप में देखना चाहते हैं। आप पूर्वाचार्यों की परंपरा के अनुसार इतनी प्रखर प्रबल विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, अगर आप उस तरह से उन आचार्यों के अनुकूल भाष्य करते हुए, उन आचार्यों का बहुमान करते हुए करें, तो हम अपर वेदांत देशिक के रूप में आपका सम्मान करें। लेकिन आप तो कहते हैं विहाय वल्लभाचार्यान मध्वरामानुजावपि अंधाविवान्य कुरुताम शांकरम यत्र कापथम, तो कष्ट होता है। और इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं इन सब विषयों में विराम होना चाहिए। और ये कोई प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात नहीं है, ये मीडिया वालों की चीजें हैं जो बढ़ाते रहते हैं। मैं तो जिससे हमारा संवाद ही नहीं है उसके विषय में क्या बोलूंगा, बस केवल इतना। हाँ, लेकिन यह भी है कि हम भगवान के दास हैं, दासानुदास हैं। प्रसिद्ध परगोष्ठीषु प्रतिवादि भयंकर श्री वैष्णवानां गोष्ठीषु तेषाम दास इति स्मृतः। हम परगोष्ठी में प्रतिवादी भयंकर हैं, श्री वैष्णवों की गोष्ठी में उनके दास हैं। हम प्रतिवादी भयंकर परंपरा को बिलोंग करते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय की 8 गद्दियों में जो प्रतिवाद भयंकर गद्दी है, जिसमें श्रीमद जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी अनंताचार्य जी महाराज जो काशी में 21 दिनों तक झंडा गाड़ करके दिग्विजय वैजयंती फहराते रहे। पंडित शिव कुमार शास्त्री जी से लोगों ने कहा आप चलिए उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। शिव कुमार शास्त्री जी ने कहा मैं क्या शास्त्रार्थ करूं, वो विष्णु पर तत्व सिद्ध करते हैं, मैं भी विष्णु पर तत्व मानता हूं, इसमें क्या फर्क है। इस तरह से कह करके लौटा दिया लोगों को। लक्ष्मण शास्त्री जी आए भी शास्त्रार्थ करने, उनकी सन्निधि में बैठे हुए नैयायिक ने लक्ष्मण शास्त्री जी का मानमर्दन कर दिया। लोगों के कहने पर गए थे, गादी स्वामी जी ने उनको सोने की असरफियों से, मुद्राओं से सम्मानित किया, शाल से। वहां से लौट के आए, चूंकि निगृहित हो गए थे, उन्होंने फेंक दिया उठा करके, जिसने बहुत जोर दे करके उनको ले जाने का प्रयास किया था स्वामी जी महाराज जी की सेवा में, प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी के। तो मैं उस वंश परंपरा, नाद वंश की उस परंपरा से संबंध रखता हूं, और नाद वंश की उस परंपरा से संबंध रखता हूं जो जगदाचार्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जी की वंश परंपरा है। और इसी परंपरा जो नाद वंश परंपरा है, उसी भगवान, और सच पूछा जाए तो हम और आप सब लोग एक ही नाद परंपरा से हैं। हम दोनों ही भाई भाई हैं। हम सब भगवान श्री रामानुज, भगवान उनसे प्रवर्तित भगवान श्री रामानंद, इनकी वंश परंपरा, नाद वंश परंपरा, इनकी नाद वंश परंपरा में हम सब लोग हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा और कोई बात नहीं है। इन सब चीज़ों का स्मरण हो गया मुझे, तो मैंने अपनी बातें स्पष्ट कर दी। केवल इतना ही, भगवान का 2 बार आप सब लोग नाम ले लें।